हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स का 12वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो इसका सहयोग है। हाल ही में आम आदमी पार्टी आप के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो पंजाब राज्य में किया है। किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो नागालैंड सरकार ने किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो तेलंगाना ने विकसित किया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम है समुद्रयान। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो डेबिट कार्ड इनको मिला है। दिमित्री मुराटोव इनको नहीं मिला है, इनको शांति पुरस्कार मिला है। जेशुआ को अर्थशास्त्र में मिला है। गुइडो इम्बेंस को भी अर्थशास्त्र में मिला है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक हैं? तो रस्किन बॉन्ड हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दूल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो मधुसूदन नदी पर किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% घाटा है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? तो फेसबुक कंपनी ने लिया है। निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो आइनस तबर गया था। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो आशीष शिराधोंकर को बनाया है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है। तो आंसर सी हो जाएगा। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो कारवार कर्नाटक में बना रही है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो सोनाली सिंह बनी हैं। फूमियो किशिदा को हाल में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है? तो जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो फ्रांस और भारत के बीच में आयोजित किया गया। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिकल परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो चिनाब नदी पर कर रही है। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो अमित शाह बने हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने
जुलाई 2021 माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो जॉर्जिया देश में किया है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो काजा कलास बनी है। निम्न में कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश था? तो यूएसए था। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ किया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? 135वां है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन बना है? तो आईएनएस ध्रुव बना है। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश द्वारा की गई है। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमुल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्र पुरस्कार से नवाजा गया है? तो अशोक। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमुल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्र पुरस्कार से नवाजा गया है? तो महावीर चक्र से नवाजा गया है। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो सिक्किम से समझौता किया है। 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम था। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार टी20 विश्व कप जीता, सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया, तो आंसर इसका क्या है? दोनों कथन सही है। किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को खाली करना पड़ा। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 3 पदक जीते। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो मिजोरम से भी जोड़ा गया है, त्रिपुरा से भी जोड़ा गया है, तो ए और बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल 2021 पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो जियोर्जियो पेरिसी शामिल है, आर्डेम पटपोटियन ये शामिल नहीं, तो आंसर क्या हो गया? बी। हैसलमैन को भी फिजिक्स में मिला है, मनाबे को भी फिजिक्स में मिला है। हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। ये बुजुर्गों के लिए बनाया गया है परियोजना। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है? तो पुरी ने करवाया है। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 143 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर का व्यान गांव बना है। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है।
भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो 2024 तक में पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2023 को घोषित किया है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।